पति को कह दूंगी मरा हुआ होगा। देखो औरतों की चाल, सगी बहन थी, लोभी थी, इसके बदले में तुम मुझे थोड़ा धन दे दो, मैं तेरे को पुत्र दे दूंगा। दोनों ने मन में विचार किया और उस भाई को एक गाय के आड़े में बंधी थी उसे खिला दिया और पति से बोल दी अपने पर खा लिया। पति बेचारे हवा का जवान पत्नी दिन भर पास रहे, जब गर्भवती होती तो रेस्ट बताता था ना, उसने पत्नी ने कह दिया मैं गर्भवती हूँ, उन्होंने मान लिया, अपने काम में लगे, बहुत अर्जित हो गए और उस महात्मा को धन्यवाद दिया कि चलो आपके फल खाने से मेरी पुत्री गर्भवती तो हुई। लेकिन उनके मन में बहुत खोट थी, धुंधली के मन में, उसकी बहन के मन में। 9 महीने के बाद उसकी बहन को पुत्र हुआ, उसने चुपके से जाकर धुंधली को दे दिया। लो, और धुंधली ने आत्मदेव से कहा लो बधाई हो, पुत्र हो गया, इसका नाम मैं रखूँ। आत्मदेव क्या करेंगे, फल मैं लेके आया, इसका कोई सोना सा नाम मैं रखूँ भगवान के प्रति। लेकिन धुंधली की बुद्धि ऐसी थी, उसने कहा नहीं, 9 महीने मैंने गर्भ में रखा है, बुद्धि झूठ बोल रही है, 9 महीने गर्भ में मैंने रखा है, इसलिए मैं इसका नाम रखूंगी धुंधकारी, है ना। धुंधकारी नाम ऐसे नाम तो धुंधकारी नाम रख दिया। आत्मदेव बेचारे संतोष पर कोई पुत्र तो हुआ, धुंधकारी नाम दिया। और कुछ सब उसी समय एक गाय का भी प्रसव हुआ, तो उसके समस्त शरीर मानव जैसा, वो फल गाय का खिलाया था, तो समस्त शरीर मानव जैसा, लेकिन कान जो है वो गाय जैसा है। तो आत्मदेव ने उसका नाम रखा गोकर्ण। शुरू से इतना ज्ञानी प्रकांड पंडित, भगवान का नाम लेने वाला, और धुंधकारी नाम भी जिसका नाम धुंधकारी, बचपन से ही बिगड़े, स्कूल में जाता, स्लेट से किसी का सिर फोड़ दिया, ओढ़ के ओढ़ का जाना, मार झगड़ा चोरा, किसी के स्लेट चुराई, किसी का बर्तन चुराया, किसी का पेन चुरा लिया। मतलब माँ हमेशा कहती गाँव हो जाता हो, माँ ही वो संस्कार जब तक नहीं देती है बच्चा सुधर नहीं सकता। इसलिए पहली गलती में अगर माँ उसके एक चांटा लगा दे तो आगे चल के वो फिर दुख नहीं पाएगा। एक चोर को फांसी लगी, अंतिम इच्छा जब पूछते हैं तो बताओ अंतिम इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा कुछ निकली और मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। अंतिम जो माँ सामने आई और माँ को थूक दी, माँ ने ये कहते थे बोले माँ मैंने पहली बार जब गलती की तो उसी समय में एक चांटा लगाती ना तो आज ये दिन देखने नहीं करती। कहने का तात्पर्य है कि माँ ही वो बड़ी है जो बच्चों में संस्कार डालती है। इसलिए सभी माएँ अपने बच्चों में बचपन से संस्कार डालना चाहिए, लेकिन बड़ा होकर के वो आपको सेवा कर सकते। लेकिन आजकल तो मोबाइल चल गया तो संस्कार डालना किसी देते नहीं। माँ भी बेचारी घर में काम आते हैं ना, तो बच्चा रोता है तो उसको मोबाइल दे देते हैं, चुप रह जाता है, और बच्चा भी उसको फटाक से ले लेता है। जितना मोबाइल आप नहीं चला सकते उतना कलयुग में बच्चा फटाफट चला लेता है, चाहे वो 1 साल का ही हो। एक नहीं बात सच्ची, वो ज़्यादा जानते हैं। ये सब कलयुग का प्रभाव है। कोई बालकृष्ण राय की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और इस प्रकार दिन बीते गए, धुंधकारी सने सने हमारा बदमाश होता गया, धीरे धीरे जॉब देना शुरू किया और घर में वेश्याओं के पास वेश्याओं के बातें छोड़ दिया। ये सब देख करके आत्मदेव मन में बहुत परेशान हो गए और एक काम उस महात्मा को याद किया कि महात्मा ठीक है, पुत्र अगर दे दिया तो पुत्र निकलेगा तो क्या करोगे बताओ। मन में सोचा, अब सोचने से क्या चिड़िया चुग गई, मन में दिन में उदास ये चिंता सताती थी। पहले तो चिंता थी कि पुत्र नहीं है, अब चिंता हो गई पुत्र जो हुआ है वो कोपाना से हो गया, अच्छा नहीं है, बुलाना आता जगह जगह से, बड़ा जिद्दी हो गया। अब तो भगवान उठा रहे थे,
और ये मन में विचार करते करते चिंतित हो जाने बैठे थे। उसी समय जो गोकर्ण नाम का पुत्र था वो बड़ा प्रकांड पंडित निकला। उसी समय आया और आकर के पिता से पूछता है, हे पिताजी आप उदास क्या लग रहे हैं? पिताजी कहते क्या होता है? इस धुंधकार में घर को नरक बना दिया, मेरा मन घबरा रहा है, जाओ तो जाएगा। आत्मदेव की बात सुनकर गोकर्ण ने अपने पिता को बहुत सुंदर उपदेश दिया। तो क्या कहा? देह अस्थि मासम रुद्रे तच्चितम पश्यामि संगतिनं क्षणभं निष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। हे पिताश्री, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहले तो ये शरीर के प्रति जो आपको हुआ है ना, उसका त्याग कर दो। ये शरीर एक साथ नहीं रहता है, जन्म लेता है, विवाह होता है, वृद्ध होता है, चला जाता है। इसलिए इससे प्रेम नहीं करना चाहिए। Oh